पंजाब हुकूमत ने ई स्टैम्प के इजरा के अमल को नुमाया तौर पर जदीद बना दिया है। अब पीले कागज के इस्तेमाल और बैंक जाने की जरूरत नहीं, बल्कि शहरी ऑनलाइन पोर्टल से ही ज्यादा मालियत के ई स्टैम्प पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ई स्टैम्प पोर्टल से स्टैम्प पेपर डाउनलोड करने के लिए चालान फॉर्म 32A बनाने का मुकम्मल तरीकाकार बताया जाएगा। इस मकसद के लिए अपने ब्राउजर में es.punjab.gov.pk की वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद चालान फॉर्म 32A की ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर डिस्क्लेमर का पॉपअप जाहिर होगा। आगे बढ़ने के लिए एग्री के बटन पर क्लिक करें। अब चालान फॉर्म बेसिक इंफॉर्मेशन के पेज पर चालान की तफसीलात दर्ज करें, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील, स्टैम्प पेपर टाइप, डीड नेम। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट अकाउंट मुंतखब करें। अब एजेंट इंफॉर्मेशन दर्ज करें, जिसमें शामिल हैं एजेंट नेम, CNIC नंबर, CNIC पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एजेंट ईमेल एड्रेस। इसके बाद सेलर इंफॉर्मेशन दर्ज करने के लिए ऐड सेलर के बटन पर क्लिक करें। अगर सेलर लोकल यूजर है तो लोकल की ऑप्शन मुंतखब करें और मतलूबा मालूमात दर्ज करें। याद रहे, लोकल यूजर के केस में CNIC पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना लाजमी है। अगर सेलर ओवरसीज यूजर है तो ओवरसीज की ऑप्शन मुंतखब करें और मालूमात दर्ज करें। इस सूरत में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना लाजमी है। अगर सेलर ओवरसीज यूजर का रिप्रेजेंटेटिव है तो मुतलका ऑप्शन मुंतखब करें, NTN नंबर दर्ज करें और बाकी मालूमात फराहम करें। अगर सेलर पावर ऑफ अटर्नी के जरिए शामिल किया जा रहा है तो पावर ऑफ अटर्नी की ऑप्शन मुंतखब करें और ऐड के बटन पर क्लिक करें। अगर एक से ज्यादा सेलर शामिल करने हों तो ऐड सेलर के बटन पर क्लिक करके मजीद सेलर भी शामिल किए जा सकते हैं। अब परचेजर इंफॉर्मेशन दर्ज करने के लिए ऐड परचेजर के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यूजर टाइप मुंतखब करें, जैसे लोकल, ओवरसीज, ऑर्गेनाइजेशन और मतलूबा मालूमात दर्ज करें। अगर परचेजर पावर ऑफ अटर्नी के जरिए शामिल किया जा रहा है तो थ्रू पावर ऑफ अटर्नी की ऑप्शन मुंतखब करें और ऐड के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। अब डीड डिटेल्स दर्ज करें, जिसमें प्रॉपर्टी एड्रेस और लैंड वैल्यू शामिल हैं। फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। अब DC वैल्यूएशन के पेज पर DC वैल्यूएशन डिटेल्स दर्ज करें। मालूमात दर्ज करने के बाद फाइंड लैंड रेट के बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद DC रेट स्क्रीन पर जाहिर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। अब चालान रिव्यू पेज पर तमाम मालूमात को अच्छी तरह चेक करें। तफसीलात दुरुस्त होने की सूरत में सेव के बटन पर क्लिक करें। सेव करने के बाद फर्स्ट पार्टी में शामिल किसी एक फर्द को OTP कोड मौसूल होगा। अगर यूजर लोकल यूजर है तो OTP कोड उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। अगर यूजर ओवरसीज यूजर है तो OTP कोड उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर मौसूल होगा। मौसूल होने वाला OTP कोड दर्ज करें और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद 16 हिस्सों का चालान नंबर और 17 हिस्सों का PSID जनरेट हो जाएगा। प्रिंट चालान के बटन पर क्लिक करने से चालान की PDF फाइल ओपन हो जाएगी। इस चालान की अदायगी किसी भी ऑनलाइन मेथड के जरिए PSID नंबर इस्तेमाल करते हुए की जा सकती है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि PSID को इस्तेमाल करते हुए चालान की अदायगी किसी भी ऑनलाइन तरीके से करने के बाद ई स्टैम्प पेपर को कैसे डाउनलोड किया जाता है। इस मकसद के लिए अपने ब्राउजर में es.punjab-zameen.gov.pk का URL ओपन करें। वेबसाइट खुलने के बाद डाउनलोड ई स्टैम्प पेपर की ऑप्शन पर क्लिक करें। अब चालान नंबर दर्ज करें। इसके बाद स्टैम्प नंबर दर्ज करें, जो सारिफ को उसके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पर मौसूल हुआ होता है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। याद रहे कि ये CNIC और मोबाइल नंबर चालान में मौजूद मालूमात के मुताबिक फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या एजेंट में से किसी एक शख्स का होना चाहिए। तमाम मालूमात दर्ज करने के बाद डाउनलोड स्टैम्प के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद सारिफ के मोबाइल पर एक OTP कोड मौसूल होगा। वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करें और OTP कोड दर्ज करें। OTP की तस्दीक होने के बाद कंफर्म स्टैम्प इशुएंस का एक पॉपअप जाहिर होगा। PDF फाइल पर क्लिक करने से ई स्टैम्प पेपर, यस पर क्लिक करने से स्टैम्प पेपर PDF फाइल की सूरत में सारिफ के सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड की गई PDF फाइल को ओपन करने के लिए वही 6 हिस्सों पर मुश्तमिल OTP कोड इस्तेमाल किया जाएगा, जो ई स्टैम्प डाउनलोड करते वक्त वेरीफाई किया गया था।
इस वीडियो में आपको शनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए स्टैंप नंबर हासिल करने के तरीकेकार के बारे में बताया जाएगा। इस मकसद के लिए अपने ब्राउजर में es.punjab-zameen.gov.tk का URL ओपन करें। वेबसाइट खुलने के बाद स्टैंप नंबर रिट्रीवल की ऑप्शन पर क्लिक करें। अब सारिफ अपना CNIC नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करेगा। इसके बाद सर्च स्टैंप के बटन पर क्लिक करेगा। सर्च स्टैंप के बटन पर क्लिक करने के बाद सारिफ के दर्ज करदा मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड मौसूल होगा। अब OTP कोड दर्ज करें और वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक करें। CNIC के जरिए मुतलका OTP की तस्दीक के बाद स्टैंप्स की तफसीलात सारिफ को स्क्रीन पर नजर आ जाएंगी। जिन स्टैंप्स का स्टेटस इशूड होगा उनकी तफसीलात स्टैंप नंबर पर क्लिक करने से देखी जा सकती हैं और जिन स्टैंप्स का स्टेटस जनरेटेड होगा इनका स्टैंप नंबर और चालान नंबर कॉपी करके डाउनलोड की ऑप्शन पर जाकर स्टैंप पेपर को डाउनलोड भी किया जा सकता है।